नमस्कार। इलेक्शन डिस्पैच के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और पश्चिम बंगाल में हिंसा इस कदर हो रही है और उसकी तस्वीरें इस कदर आ रही हैं कि अब ऐसे लगता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसक हो जाने की राजनीति बदलाव और राजनीति हिंसक हो जाने में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमने 2021 में भी ये होते हुए देखा और अब 2026 में जब ममता बनर्जी का राज खत्म होकर के भारतीय जनता पार्टी का राज हुआ है, तो कल से लेकर के आज तक लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें ऑफिस जला दिए गए, ऑफिस तोड़ दिए गए, लोगों को दौड़ा दिया गया, मार दिया गया। और अब ताजा मामला यह सामने आ रहा है जिसमें तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि उनके वर्कर्स को भी जान से मार दिया जा रहा है। ऐसा कैसे है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित समर्थक और कार्यकर्ता ये सारी चीजें कर रहे हैं? ऐसा कैसे है कि जिस प्रदेश में हजारों हजार सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स तैनात थे इसी चीज को रोकने के लिए, वो इसको बिल्कुल रोक नहीं पा रहे हैं, एकदम विफल हो गए। ऐसा कैसे हो रहा है? यह कहा गया था बहुत स्पष्ट रूप से, चलिए चुनाव जिस तरीके से जीता और क्या है वो मसला अलहदा, वो उसको अलग रख देते हैं, लेकिन यह पूरी तरीके से नई सरकार आने से एकदम पहले फोर्सेस की तैनाती के बावजूद पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट नहीं करता है। और ऐसे में क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव हुआ, जरा सोचिए। बहुत सारी तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते यूट्यूब के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, और उसके अलावा वैसे भी ये आपको विचलित कर सकती हैं, तो वो हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन जो दिखा सकते हैं उसका एक संग्रह यहां पर तैयार किया है। इसके अलावा अब आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी भी जीत के बावजूद लाचार दिख रही है पश्चिम बंगाल में। उनके नेता बयान देते हुए दिख रहे हैं कि ये मत करो, लेकिन समर्थक हैं कि सुन ही नहीं रहे हैं। एक एक करके आपको बताते हैं। ये जो तस्वीर आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस का एक ट्वीट है जिसमें उनका कहना है कि जलपाईगुड़ी वार्ड 14 में बीजेपी बैक्ड मिस्क्रिएंट्स हैव अनलीश्ड वैंडलिज्म एट द तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस, डिस्ट्रक्शन एंड डिलिबरेट अटेम्प्ट टू क्रिएट अनरेस्ट इज द रियल फेस ऑफ द बीजेपी। ये तस्वीर उन्होंने जारी की है, ये आज सुबह 8:12 पर जारी की है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने। इसके अलावा और भी तमाम तस्वीरें हैं, ये मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि इसमें उनका ये कहना है कि एक विक्ट्री जुलूस निकला भारतीय जनता पार्टी का जिसमें एक महिला लहूलुहान हो गई, और ये अलीपुर द्वार वार्ड नंबर 1 की तस्वीर उन्होंने बताई है। वो कहते हैं बीजेपी की हरमत बाहिनी ने ये हरकत की है। क्या यही फ्री लाइसेंस देने की बात हो रही थी? इसके अलावा ये भी तस्वीर जारी की है तृणमूल कांग्रेस ने जिसमें वो दिखा रहे हैं कि तोड़फोड़ हुई है। ये घर लगता है किसी का जिसमें तोड़फोड़ हुई है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। उन्होंने कहा, आवर पार्टी ऑफिस इन बाली हैज बीन अटैक्ड एंड वैंडलाइज्ड। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी बंगाल बिलीव्स इन। वी कंडेम दिस वायलेंस। द पीपल विल नॉट बी इंटिमिडेटेड। मैं आपको ये भी बताता चलूं, 2021 में जब तृणमूल कांग्रेस जीती थी तो इसी तरीके की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे उनके घर और उनके ऑफिसेज में कुछ इसी तरीके के सीन देखने को मिले थे। तो बंगाल का एक इतिहास रहा है हिंसा का, और वो भीड़ और वो समर्थक, राजनीतिक समर्थक अभी भी हिंसक हो रहे हैं, नए निजाम के बावजूद भी हिंसक हो रहे हैं। तो जो पार्टी ये कह रही थी कि वो इसकी विक्टिम है, क्या उसके कार्यकर्ता खुद अब वही हरकत कर रहे हैं जो वो दूसरों को जिसका आरोप लगाते थे? ये एक बड़ा सवाल होगा। फिर एक ये तस्वीर भी आई, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस पर ही हमला बोल दिया गया है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के। तृणमूल कांग्रेस कहती है, इज दिस परिवर्तन बंगाल वोटेड फॉर? कल शुभेंदु अधिकारी ने खुलेआम धमकी दी थी कि तृणमूल कांग्रेस 24 घंटे में खत्म हो जाएगी, और आज हम वही होते हुए देख रहे हैं। बीजेपी के गुंडे हमारे पार्टी ऑफिस जो कि डायमंड हार्बर में है वहां पर पार्टी ऑफिस पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में से गुंडा बाहिनी की एक हरकतें देखने को मिल रही हैं और भीड़ उग्र हो गई है जो समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के।
दिस इज द रियल फेस ऑफ बीजेपी, ये उन्होंने बोला है। कुछ और भी तस्वीरें हैं, कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि आप यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि बीजेपी के लोग अब डोर टू डोर जा करके नॉनवेज की दुकान और बिरयानी दुकानों को बंद कर रहे हैं और हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको ये बता दूं, ये सब तृणमूल कांग्रेस का दावा है, जांच होगी। इनमें से कुछ मामले हैं जिसमें पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है और पुलिस ने माना है कि भीड़ हिंसक हो गई है, तो कुछ मामलों की पुष्टि हो गई है, इसकी अभी नहीं हुई है। तो मैं ये बहुत क्लियरली डबल चेक में आपको बता देना चाहता हूं। इसके अलावा ये बहरामपुर के ऑफिस की भी, मुर्शिदाबाद की तस्वीर है जो सामने आई है, जिसमें बोला है कि वायलेंट अटैक ऑन टीएमसी's पार्टी ऑफिस इन बहरामपुर, वैंडलिज्म एंड chaos, दिस इज द रियल फेस ऑफ द बीजेपी। अब आपको जरा एक चीज और बता दें, और ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। ये पियाली मित्रा जी हैं। पियाली मित्रा जी एक पत्रकार हैं Z24 चैनल के साथ, और इनके इस ट्वीट को कंचन गुप्त जी ने रीट्वीट किया है, जो आप जानते हैं कि एक प्रो बीजेपी सरकार के साथ भी जुड़े हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो ये आधिकारिक रूप से और बीजेपी के पक्ष की बात वो रखते भी हैं। पियाली मित्रा लिखती हैं, सेवरल टीएमसी पार्टी ऑफिसेज अक्रॉस द स्टेट हैव बीन वैंडलाइज्ड। एक पत्रकार कह रहा है कि टीएमसी के बहुत सारे दफ्तर उनको तोड़ दिया गया है, कथित रूप से बीजेपी वर्कर्स द्वारा। आज सुबह बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट शमीक भट्टाचार्य ने चेतावनी दी पार्टी कार्यकर्ताओं को कि इस तरीके की गतिविधि ना करें। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी एडमिट कर रही है कि ये उनके कार्यकर्ता / समर्थक हैं। नाउ बीजेपी लीडर सजल घोष हैज आल्सो अर्ज रिस्ट्रेंट, वार्निंग स्ट्रिक्ट एक्शन इफ वायलेशंस कंटिन्यू। इसका मतलब कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जो ये सब कर रहे हैं। लेकिन कौन सुन रहा है? एक के बाद एक तस्वीरें सामने आती चली जा रही हैं। मैं चाहूंगा कि आप ये सजल घोष का बयान सुने। লড়াইটা গণতন্ত্রের ছিল, গণতান্ত্রিক ছিল। কোন পার্টি অফিস, এই পার্টি অফিসকে আমরা মনে করি মন্দির। হয়তো যারা আজকে, যাদের আজকে এই ঘটনা যাদের উপর ঘটেছে, তারাও কখনো হয়তো আমাদের মন্দিরে আঘাত করে থাকতে পারে, কিন্তু সে করেছে বলে আমি করব এটা কখনোই নয়। কেউ আমায় কামড়েছে বলে আমি তাকে কামড়াবো, এটা যুক্তিপূর্ণ নয়। আমি আপনাদের মাধ্যম দিয়ে, আমি এই ভিডিওর মাধ্যম দিয়ে আমি ক্লিয়ার বলে যাচ্ছি, আমি প্রশাসনকে অনুরোধ করেছি, আমি প্রশাসনকে অনুরোধ করেছি কড়া হাতে এই ধরনের কাজ দমন করা হবে, দলমত নির্বিশেষে। মানুষ ম্যান্ডেট দিয়েছে, মানুষের ম্যান্ডেটকে সম্মান দিতে হবে। तो आपने सुना वो क्या बोल रहे हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हर किसी को समझ में आ रहा है कि उसमें क्या बोला जा रहा है। अब मोटी मोटी बात देखिए यहां पर ये है कि ये जिस तरीके की तस्वीरें आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हिंसा रुक नहीं रही है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और भीड़ हिंसक हो गई है। ये कथित रूप से जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हिंसक हो गए हैं, उग्र हो गए हैं, और ये तब हो रहा है जब तैयारी पूरी थी। सवाल यहां पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार से पूछे जाएंगे। चलिए आप ये कह सकते हैं कि वहां पर अभी सत्ता परिवर्तन हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है, आप ये कह सकते हैं। हालांकि एक्टिंग चीफ मिनिस्टर रहती हैं पुरानी चीफ मिनिस्टर, जब तक नए की स्वेरिंग इन ना हो जाए। लेकिन सवाल यहां पर उन अर्धसैनिक बलों का होगा। कहा क्या गया था, याद कीजिए कि पिछली बार की हिंसा देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सारे टॉप जितने सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनके डीजी, सब लोग वहां पर तैनात हैं, इतनी भीड़, सब कुछ था। लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही क्या हो गया इन अर्धसैनिक बलों को? यह सवाल ना पूछे जाएं अमित शाह से, ना पूछे जाएं होम मिनिस्ट्री से, ना पूछे जाएं केंद्र सरकार से। कैसे विफल हो गई आपके अर्धसैनिक बल? ये कैसे हो पा रहा है? और अब सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। अब तक तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार था, अब तक ममता बनर्जी जिम्मेदार थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में था, सवाल उनसे पूछे जाते थे। लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है अमित शाह जी। अब अर्धसैनिक बल तो आपको रिपोर्ट करते हैं अमित शाह जी, तो सवाल आपसे क्यों ना पूछे जाए? ये भ्रम नहीं है, ये तस्वीरें हैं।
क्या पूरी तरीके से फेल कर चुके हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस इन कंट्रोलिंग द फ्रेश स्पेट ऑफ वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। रोक ही नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाह रहे हैं। इलेक्शन डिस्पैच और लेकर के आएंगे आप तक, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।